दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बैतूल की पावन वसुधा पे स्वास्थ्य के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। बोलिए भारत माता की। गौरव और गरिमा के क्षण सादर आग्रह दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास रेड्डी जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, सादर आग्रह दीप प्रज्वलन के साथ और साथ ही साथ कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन, हमारी ये सनातनी संस्कृति का परिचायक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का एक नए अध्याय लिखा जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। बहुत ही गौरव और गरिमा के क्षण यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य, एक नए अध्याय का शुरुआत हो रहा है। बैतूल को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर पवार जी, सभी मंडल के पदाधिकारी और आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। वो हमारे यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का, माननीय मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार डॉक्टर मोहन यादव जी का। बोलिए भारत माता की। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वास्थ्य के नए युग की शुरुआत हो रही है। बहुत ही गौरव और ऐतिहासिक दिन है आज बैतूल की पावन वसुधा पे स्वास्थ्य के एक नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का इस पावन पुनीत वसुधा पे मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास रेड्डी जी से, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री महाकाल के बेटे जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से, हमारे कर्मठ और बात करें स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। एक बार आप सबकी तालियां सहभागी बने। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब का शुभ आगमन स्वास्थ्य के नए अध्याय में रहा। मैं आग्रह करूंगा माननीय भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर पवार जी से कि आप आएँ और माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का आप स्वागत करें। आप सबकी जोरदार तालियां एक बहुत ही कर्मठ और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक प्रधानमंत्री जी के भाव को पहुंचा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आरकेडीएफ सिद्धार्थ कपूर जी से कि आप आएँ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय सिद्धार्थ सादर आग्रह माननीय सिद्धार्थ कपूर जी से, आरकेडीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं इस श्रृंखला में संपूर्ण बैतूल के हमारे मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सभी हमारे विधायकगण एक बड़ी माला से हमारे संपूर्ण बैतूल की तरफ से माननीय प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की नई गति दे रहे हैं। एक बड़ी माला से सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे विधायकगण आदरणीय योगेश पंडागरे जी, चंद्रशेखर देशमुख जी, श्रीमती गंगा उइके जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, मोहन नागर जी, राजा पवार जी, सुधाकर पवार जी। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मध्य प्रदेश की पावन वसुधा पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही गौरव के क्षण है। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथियों, बहनों, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि दोनों मुट्ठी बांधकर मातृभूमि के चरणों में जयकारे के दो स्वर जुड़े। आगे से पीछे तक जहाँ तक भी भाई बहन आवाज सुन रहे हैं, एक बार माँ के चरणों में जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आत्मीय भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी क्षेत्र का सौभाग्य है
हमारे बीच में संगठन शिल्पी, राष्ट्रवादी चिंतक, माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी मंचासीन हैं। आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन हर्षित एवं आनंदित हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर मित्रों एक बार उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, हमारा दूसरा सौभाग्य है कि हमारे लाड़ में सहज सरल मृदु मीठे यदुवंश में जन्मे महाकाल की नगरी में निवास अनन्य भक्त महाकाल के संघ शाखा के संस्कार एवं जनजातीय बाहुल मध्य प्रदेश के भाई बहनों की सेवा का अवसर यह भाइयों बहनों बगैर पूर्वजों और दैवी कृपा के यह संभव नहीं है। ऐसे महामना मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की पावन गरिमा में उपस्थिति एवं अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन समारोह अपने शिखर की ओर यात्रा कर रहा है। एक बार भाइयों बहनों जोरदार उनका भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारा भी बैतूल की धरा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हमारा चौथा सौभाग्य है कि बैतूल की पावन पवित्र वीर भूमि बैतूल में विधानसभा के शुभंकर विधायक एवं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के अनथक प्रयासों से और बहुप्रतीक्षित चिकित्सा महाविद्यालय की मनोकामना आज पूर्ण हो रही है। आइए जोरदार एक बार उनका भी कर्तव्य ध्वनि से आप अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, हमारे बीच में माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश हमारे बीच है। हमारे बीच में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बहन सौभाग्यवती श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके जी सहित सभी मंचासीन सभी आत्मीय अतिथिगण और आज के आयोजन में उपस्थित सभी हमारे बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज का यह शुभ अवसर बैतूल जिले के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला दिन है। आज 300 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनने वाले बैतूल मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन के साथ ही हमारे जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों की ओर से आज हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय यशस्वी शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं पूरे जनजाति समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भाइयों बहनों। और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं पूरे जनजाति समाज की ओर से, और क्षेत्रीय लाडले विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र को आज ये सौगात मिली है बहुप्रतीक्षित। एक बार जोरदार भाइयों बहनों तालियों से आप अभिनंदन का करें, स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां सबकी। आज बैतूल जिले के लिए गौरव की बात है कि आजादी के बाद चिकित्सा सुविधाओं में एक बड़ी छलांग लगाने हमारा जिला जा रहा है। मैं आज के अवसर पे हम सबके आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, चिकित्सा मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र जी, हमारे डीडी उइके जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, योगेश पंडागरे जी, देशमुख जी, गंगा उइके जी, महेंद्र चौहान जी, कांति देव जी, सुधाकर पवार जी सहित यहाँ हमारे उपस्थित सभी मंच पे बैठे हमारे सभी नेता और हजारों हजार बैतूल
से हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये जनजाति क्षेत्र का ये आदिवासी अंचल जो चिकित्सा के मामले में एक तरफ नागपुर 200 किलोमीटर है, एक तरफ भोपाल है, और बड़े बड़े ट्रीटमेंट के लिए हमारे हर व्यक्ति को थोड़ी भी तकलीफ में या तो भोपाल जाना पड़ता था या नागपुर। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का और जेपी नड्डा जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके एक नए युग की प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में 600 बेड का हमारा ये अस्पताल होगा, और उसके बाद हमारा अस्पताल और जो पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो लगभग 1000 हमारे यहाँ बेड उपलब्ध रहेंगे। ये एक ऐसी सौगात है जिसमें हर बड़ा इलाज बैतूल में हो पाएगा। हर गरीब को 75% लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और बड़ी सौगात सतपुड़ा थर्मल पावर सारणी में 666 मेगावाट की इकाई लाने के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बैतूल को खेलों के हब के रूप में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बदलते जा रहे हैं। आने वाले समय में हर खेल का राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड अगर किसी सरजमी पे होगा तो वो बैतूल होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पहले ताप्ती कंजर्वेशन फॉरेस्ट, जो पूरे मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें ऐसे जीव जंतु जो हिंसक नहीं होते, हमारे यहाँ लगभग 45 तरह की बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई है, हिरण से लेकर 12 सिंगा तक हर वो जानवर जो हमारे मेलघाट और सतपुड़ा से लगा है वो बैतूल में है। मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन फॉरेस्ट आपने बनाया। मैं बैतूल की समस्त जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और पुनः हमारे जेपी नड्डा जी को और मुख्यमंत्री जी को बैतूल के हमारे इस जनजातीय आदिवासी अंचल के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इलाज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आज गरीब आदमी का इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुरूप बैतूल में लैंड बैंक हम ढूंढ रहे हैं, और अभी तो हमारे यहाँ 8-10 इंडस्ट्री हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगले 4-5 साल में बैतूल में हर वो उद्योग खुलेगा जिसकी पनपने की संभावना बैतूल में है। मैं मुख्यमंत्री जी का और नड्डा जी का पुनः धन्यवाद करता हूं, और ये बताना चाहूँगा कि बैतूल में जनसंघ बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद हमारे चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आप बैतूल जिले की माटी पे कदम रखे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बैतूल आए थे, 1998 में जनक कृष्णमूर्ति यहाँ बैतूल आए थे, और 2008 में राजराज जी बैतूल आए थे, और अब 17 साल बाद जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बैतूल का ये जनजाति जिला करता है। मैं यहाँ बैठे आपका, मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बैतूल के लोगों की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जिले में एक बड़ी सौगात की। उसके लिए जितना भी हम आपको धन्यवाद दें कम होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि बैतूल के हर नागरिक का आशीर्वाद आपको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। हम सब मिलके आने वाले सालों में फिर से 5 सीट पे कमल खिले, फिर से दिल्ली हमारा सांसद जाए, और हम विकास के मापदंडों को और आगे ले जाए। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और अब वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सब प्रतीक्षारत थे। अब माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सादर आग्रह करेंगे कि रिमोट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास एवं अन्य विकास कार्यों का अपने शुभ हाथों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 3
383 करोड़ की लागत से 138 विकास कार्य एवं 300 करोड़ की लागत से बैतूल चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात अपने शुभ हाथों से दे। आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बड़ी सौगात 300 करोड़ की लागत से चिकित्सा महाविद्यालय बैतूल के दशा दिशा बदलेगी। और 100 अगर बात करें 38 विकास कार्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का मेडिकल कॉलेजों पर आधारित आइए एक लघु फिल्म का अवलोकन हम करते हैं। बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज मूर्त रूप लेगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा लीज प्रदत्त 25 एकड़ शासकीय भूमि पर निजी निवेशक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा। चिकित्सालय में पहले से उपलब्ध सभी बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। यदि NMC मापदंडों के अनुसार मेडिकल कॉलेज की मान्यता हेतु अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाए जाते हैं तो आमजन के लिए पहले से उपलब्ध बिस्तरों या कुल बिस्तरों के 75% में से जो अधिक होगा उतने बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। आयुष्मान और सभी शासकीय योजनाओं का लाभ भी पहले की तरह ही और अब और भी अधिक उन्नत चिकित्सा संसाधनों के साथ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विशेषज्ञ भी होंगे। इससे हृदय रोग, न्यूरोलॉजी और ट्रॉमा जैसे विशेषज्ञ इलाज 24 घंटे जिले में ही उपलब्ध रहेंगे और बड़े जिलों पर जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे न सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा बल्कि अन्य रोजगार भी सृजित होंगे। शासन की पहल इन जिलों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और लोगों को हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़ों आदि के रोगों की विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं और अत्याधुनिक MRI, CT स्कैन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये मेडिकल कॉलेज क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। धार, पन्ना, कटनी और बैतूल जैसे छोटे और जनजातीय आबादी के बाहुल्य वाले इन जिलों में बनने जा रहे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश मेडिकल के एक नए युग का यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया है। मुख्यमंत्री जी को बोले भारत माता की, भारत माता की, ताप्ती मैया की। आज के इस गौरवशाली मंच पर अद्भुत अवसर है। सूर्यपुत्री ताप्ती मैया की इस नगरी में सतपुड़ा की गोद में बसे जनजाति चेतना के केंद्र और भारत के हृदय स्थल बैतूल पे दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में एक नई क्रांति करते हुए सभी क्षेत्रों में तेज गति से स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान JP नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले माफ करना हमारे केंद्रीय मंत्री DD उइके जी, आपके लोकप्रिय सांसद और हमारे अपने सबके सुपरिचित माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र शिवाजी पटेल का। ये तो बाद में तकलीफ आएगी लेकिन फिर भी मंच पर मौजूद माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पडागरे जी, माननीय विधायक मूलताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय विधायक भैंसदेई महेंद्र सिंह चौहान जी,
मंच पर मौजूद हमारे आरकेडीएफ के सिद्धार्थ कपूर जी, कांतदेव सिंह जी, राजा पवार जी, सुधाकर जी, मोहन नागर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजाए सारे पूरे भरे मंच के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुल्ताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुल्ताई का नाम मूलतापी करने के लिए बोला तैयार है। पीछे पर बताओ तैयार है। तो मैं मुल्ताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचे, नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो ऐसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेस से वो सुलभ नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद लेके नहीं सबको पानी तो ले रहे हैं। अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उमरे, मोती मानस चून। हमने कहा दो भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की प्रीति के लिए। गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भगूर सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में बीबी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहाँ भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए। तो वीर भारत न्यास के माध्यम से, भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं लड़े। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में GIS के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए।
लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत में पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, उसको बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनके अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाले बजाओ, में बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कड़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहाँ आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने में लाभ मिले। तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई। मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाले बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहाँ एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी। लेकिन अभी सब उठ के नहीं आना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूँ तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज भी 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजा आमला के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बिना